बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। चर्चा का विषय क्या है? यूपी पुलिस 2024 8,244 पद जो आए थे 2024 में, उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट आने से पहले क्या क्या आपको कराना है और क्या क्या चल रहा है। अगर हम बात करें, आपके रेस का अंतिम चरण चल रहा है। रेस का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण चल रहा है। आज बच्चा 24 फरवरी है और आपकी कल यानी कि 25 फरवरी यह रेस का अंतिम दिन है। 24 फरवरी और आपकी कल यानी कि 25 फरवरी जो रेस का अंतिम दिन है। और रिजर्व डे के लिए 27 फरवरी रखी गई है। जिन बच्चों का मतलब जो भी रिजर्व डे वाला मामला है वो 27 फरवरी को उनकी रेस होगी। ठीक है, बाकी आपका रेस का अंतिम चरण तो चल ही रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपको क्या क्या करवाना है और ये सारी चीज़ें कब तक हो जाएंगी, फाइनल इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसका मेडिकल कब होगा, पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, ट्रेनिंग कब जाना है, कितने बच्चों को एक साथ जाना है या सभी बच्चों को एक साथ जाना है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, फाइनल कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली है, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो बच्चे इस 25 फरवरी यानी कल मतलब क्या हो गया, आपका फिजिकल खत्म हो जाएगा। मतलब 27 फरवरी को पूर्णतः से फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल क्या हो जाएगा, पूर्णतः ये कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट हो जाएगा? 27 फरवरी को फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। यूपी पुलिस 2044 सॉरी 60,244 पद पे जो 2024 में वैकेंसी आई थी। अब बच्चों का बड़ा सवाल यही है कि सर इसमें कितने बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। देखो बच्चे, ये ध्यान रखना है कि 60,244 अभ्यर्थी ही केवल मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। 60,244 अभ्यर्थी ही मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगी। तो मतलब बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर 60,244 पद ही हैं और केवल इसमें 60,244 ही लोग क्यों बुलाए जाएंगे? जो बच्चे मेडिकल में बाहर होंगे, अनफिट होंगे, फिर तो वैकेंसी मतलब रिक्त रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। हाँ बच्चा, जो वैकेंसी खाली हो जाएंगी, जो अगली वैकेंसी आएंगी उसमें ये वैकेंसी ऐड होके आएंगी। ठीक है, अगली वैकेंसी जब आएंगी तो ये वैकेंसी क्या होगी, अगली वैकेंसी में ऐड होके आएंगी। जो वैकेंसी है रिक्त रह जाएंगी, 60,244 पद में जो वैकेंसी रिक्त हो जाए रह जाएंगी, मतलब जैसे माना कि 60,244 पद हैं, इसके मेडिकल होने के बाद जैसे 1 से या 2,000 या 3,000 जो कि वैकेंसी क्या होंगे, बच्चे अनफिट हो जाएंगे। वह वैकेंसी जब अगली बार वैकेंसी आने वाली हैं तब उन वैकेंसी में ऐड होके ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बच्चा ध्यान रखना है, मेडिकल के लिए 60,244 बच्चे ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसकी लिस्ट आएगी कब तक? मेडिकल की लिस्ट आएगी कब तक? तो 27 फरवरी को आपका फिजिकल समाप्त हो रहा है। तो 1 से 2 मार्च या 1 मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको फिजिकल सॉरी मेडिकल के लिए क्या होगी, लिस्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, लिस्ट देखने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, प्री मेडिकल आपको करवा लेना है। क्या करा लेना है? प्री मेडिकल करवा लेना। कहाँ से करवा लेना? आपके नज़दीकी हॉस्पिटल। ठीक है, आपको जिला अस्पताल में जाके ये सारी चीज़ें करवा लेनी है। ठीक है, इसको हम प्री मेडिकल कहते हैं, इसको करवा लेना है। ठीक है जिला अस्पताल जाके, अगर वहाँ से चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो कहीं बाहर से करवा लो, जहाँ से आपको सुविधा लगे वहाँ से करवा लो। प्री मेडिकल में मतलब सर मेडिकल में होता क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये आई टेस्ट होता है, आँख का टेस्ट, कान का टेस्ट, नाक टेस्ट, दांत भी बच्चे देखे जाते हैं, और पैर के नीचे तलवे, पैर के नीचे तलवे में देखी जाती है कि जगह है या नहीं जगह है। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी ही दिखा लेनी। ठीक है, और बाकी भी प्राइवेट पार्ट भी चेक किए जाते हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो एसएससी जीडी हो या फिर आर्मी हो, उस लेवल का यूपी पुलिस का मतलब मेडिकल नहीं होता है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसी या प्री मेडिकल करवा लेंगे, अगर यहाँ पे कोई प्रकार की दिक्कत होती है, डॉक्टर आपको सलाह भी देगा कि ये सारी चीज़ें हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर बच्चा आपका मेडिकल होता है और
किसी कारणवश आपका री मेडिकल लगता है, क्या लगता है? अगर आपका री मेडिकल लगता है तो आपको जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन से आपको 15 दिन मिलेंगे उस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। री मेडिकल के लिए आपको समय कितना मिलेगा? 15 दिनों का समय मिलेगा। अब उन 15 दिनों में आपको परफेक्ट करके वो चीज़ें सारी चीज़ें जाननी है और फिर क्या होगा? आपका री मेडिकल अगर आपकी दिक्कत सही हो जाएगी तो आप मेडिकल में पास कर दिए जाएंगे, वैसे तो आप अनफिट हो ही जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखना है। इसलिए हम बोल रहे हैं भैया कि अभी आपकी रेस चले, जिन बच्चों की रेस हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है, कल और 27 फरवरी को कंप्लीट हो ही जाएगी। ठीक है, तो अपना प्री मेडिकल करवा लें। कहाँ से करवाना है? नज़दीकी हॉस्पिटल या जिला अस्पताल में से करवा लेना है। ठीक है, अगली बात है कि पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है? इसी बीच में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक, इसी समय पर बीच में आप क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अगली बात क्या है कि ट्रेनिंग कब तक होगी सर? जो ट्रेनिंग का मामला रहने वाला है, तो आपकी जो ट्रेनिंग है ये मेडिकल पूरी हो जाने के बाद, मेडिकल वाली प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बहुत जल्द ही आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा। और इस बार सबसे बड़ा मतलब प्रश्न ये है कि सारे बच्चों को 60,244 60,244 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और बच्चा एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग होती थी 6 माह की होती थी। कितनी होती थी प्यारे बच्चे? 6 माह की। अब ये बढ़ाकर कितनी हो गई है? ये ट्रेनिंग आपकी 10 माह की हो गई है। पहले ट्रेनिंग जो होती थी 6 माह की होती थी। अब ट्रेनिंग जो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग 60,244 पद के लिए ट्रेनिंग होने वाली है, ये आपके पूरे 10 माह की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, पहले 6 माह की होती थी, अब 10 माह की होगी। फिर एक सवाल रहता है बच्चों का कि सर जो मेडिकल होगा ये मेडिकल होगा कहाँ पे? मेडिकल होगा कहाँ? तो अगर हम मेडिकल की बात करें, अगर हम मेडिकल की बात करें तो बच्चा इसका जो मेडिकल होगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, आप जिस जिले में रह रहे हैं, आपकी पुलिस लाइन में, अगर आप लखीमपुर में रहे तो लखीमपुर पुलिस लाइन में, अगर सीतापुर में रहे तो सीतापुर पुलिस लाइन में, अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ पुलिस लाइन में। ठीक, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल के लिए एक दिन में बच्चे 200-250 बच्चे बुलाए जाएंगे। 200-250 बच्चे बुलाए जाएंगे और बहुत ज़्यादा टफ इसका मेडिकल नहीं होता, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होनी है। फिर अगले बच्चों का बड़ा सवाल ये रहता है कि सर जिन बच्चों का मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या वे बच्चे क्या करें, कब तक इसकी वैकेंसी आने वाली है, आगे वैकेंसी आएंगी जल्द या वैकेंसी नहीं आएंगी? तो सबसे बड़ा प्रश्न यही कि योगी जी ने कहा था इन वैकेंसी को पूरा करने के बाद, पूरा करने का बाद मतलब ये नहीं है कि मतलब इन बच्चों को ट्रेनिंग भेजने के बाद, इसमें भी जो बच्चे मतलब रिक्त पद रह जाएंगे 1,000 या 2,000 3,000, क्योंकि 60,244 अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि 60,244 बच्चे बिल्कुल परफेक्ट होंगे, उनको मेडिकल में बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी, बिल्कुल सभी पास हो जाएंगे। कुछ पद तो रिक्त तो रह ही जाएंगे आपके, चाहे 1,000 रह जाए, 2-3-4 जो कि पद रह जाएंगे वो आपको अगली वैकेंसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ये मौका भैया नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको वैकेंसी, इन वैकेंसी को पूरे होने के बाद आपको तुरंत 40,000 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जब 60,244 पदों का बिल्कुल ब्यौरा हो जाएगा, मतलब रेस तो कंप्लीट हो ही गई, कल परसों में हो ही जाएगी, 27 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बचा क्या है कि फाइनल मेडिकल के लिए क्या होगा, लिस्ट जारी होगी। जिन बच्चों का नाम उस लिस्ट में होगा उनको मेडिकल कराना होगा। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद क्या होता है बच्चा, आपको ट्रेनिंग के लिए फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या होगा देखने को मिलेगा, जैसा कि योगी जी ने कहा था कि ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद 40,000 पद आपको कांस्टेबल के और देखने को मिलेंगे। तो बच्चा जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है या रनिंग नहीं निकली है, और आगे हम तो यही चाहेंगे बच्चा कि सभी 60,244 अभ्यर्थियों का बिल्कुल परफेक्ट रूप से मेडिकल हो जाए, कोई भी बच्चा बाहर ना हो। लेकिन किसी भी कारणवश अगर वह बच्चा बाहर होता है तो बच्चा बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद बहुत जल्द ही आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के 40,000 पद देखने को मिलेंगे और लगभग मेरे भाई 6 से 7,000 पद आपको यूपीएसआई के भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी तैयारी में लापरवाही नहीं करनी है, बहुत जल्द ही अच्छे से लग जाइए। हम तो यही शुभकामनाएं देंगे सभी को। जिन बच्चों की रेस कंप्लीट हो जाएगी वे सारे बच्चे ही मेडिकल में पास हो जाएं। ठीक है, जिनका नहीं हो पा रहा है वे बच्चे बिल्कुल अभी से तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, हम उन बच्चों की भी बात कर रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाए, कुछ बच्चे कारणवश से डीवी में बाहर हो गए, कुछ बच्चे क्या हुआ फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाए, फिजिकल में बाहर हो गए, और आगे मतलब कुछ बच्चे क्या होंगे अभी मेडिकल की कट ऑफ के लिए कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे,
और जो बच्चे मेडिकल में क्वालीफाई होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात, जो बच्चे क्वालीफाई नहीं होते हैं वे तुरंत ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में शुरू हो लग जाएंगे, क्योंकि इन ब्यौरा होने पूरा होने के बाद आपको 40,000 पद देखने को बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं, क्योंकि योगी जी ने कहा था कि मतलब ये सारी चीज़ें क्लियरिटी होने के बाद आपको तुरंत 40,000 पद देखने को मिलेंगे। जैसा कि योगी जी की बात हम मान भी सकते हैं, कैसे, क्योंकि जैसे जब पेपर लीक हुआ था तो योगी जी ने कहा था 6 माह के अंदर यूपीपी का पेपर होगा, तो जैसा उन्होंने कहा था इस बार वैसा हुआ था। आगे भी उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा, ब्यौरा पूरा होने के बाद वैकेंसी आएंगी बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा लीजिए आप, ठीक है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ ज़रूर तैयारी करिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की फ्री क्लासों के साथ मिलने वाले हैं अपनी बेहतर टीम के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके मेरे भाई, धन्यवाद सभी को, लव यू, बहुत सारा प्यार।